मध्यम वर्ग के विवेक और विनीता अपनी इकलौती बेटी उर्वशी और वृद्ध माता-पिता के साथ बहुत ही सुकून के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। परिवार छोटा ही था, घर में ज़रूरत की सभी सुख-सुविधाएं उपलब्ध थी। ज़्यादा की लालसा उनके मन में बिल्कुल नहीं थी। यदि कोई चाहत थी तो केवल इतनी कि अपनी बेटी को खूब पढ़ा-लिखा कर बहुत ही अच्छा भविष्य दे पाएँ। उर्वशी भी अपने माता-पिता की इस चाह पर खरा उतरने की पूरी कोशिश कर रही थी। 10 वर्ष की उर्वशी पढ़ने में होशियार होने के साथ ही खेलकूद में भी बहुत अच्छी थी और जीत भी हासिल करती थी। वो स्कूल में सभी टीचर्स की चहेती बन गई थी। विनीता अपनी बेटी की पढ़ाई की तरफ बहुत ध्यान देती थी। उसे रोज़ पढ़ाना उसकी दिनचर्या का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। विवेक ऑफिस से आने के बाद उसे खेलने बगीचे में ले जाते थे। रात को अपने दादा दादी के साथ कहानियाँ सुनकर उसके दिन का अंत होता था। इस तरह से उसकी इतने अच्छे संस्कारों के बीच परवरिश हो रही थी। उर्वशी 5वीं कक्षा में थी। वो प्रतिदिन बस से ही स्कूल आती जाती थी। विनीता रोज़ उसे बस में बैठाने और लेने आती थी। यदि किसी दिन बस आने में थोड़ी भी देर हो जाए तो विनीता बस के ड्राइवर को फ़ोन लगा देती थी। बस से उतरते ही उर्वशी अपनी माँ को समझाती, अरे मम्मी, कभी कभी किसी बच्चे की माएँ आने में देर कर देती हैं, इसलिए देर हो जाती है। जब तक बच्चों की माएँ नहीं आती तब तक छोटे बच्चों को बस से भी नहीं उतरने देते। आप क्यों चिंता करती हो? हमारे बस में और भी स्कूल के सब लोग बहुत अच्छे हैं। लेकिन महेश की गंदी नज़र उर्वशी पर थी। एक दिन मौका पाकर उसने उर्वशी के साथ घिनौनी हरकत की। अपनी हवस शांत कर लेने के बाद महेश ने कहा, उर्वशी, ये बात किसी को नहीं बताना। ये बात अगर तुम अपने घर पर बताओगी तो तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें बहुत मारेंगे। महेश ने बार बार प्यार से कहकर उसके दिमाग में ये भर दिया कि ये बात किसी को भी नहीं बतानी है। कमज़ोर पड़ चुकी उर्वशी खुद से कपड़े भी नहीं पहन पा रही थी। वो लगातार रो रही थी। तब महेश ने खुद ही उसे कपड़े पहना दिए। उर्वशी के कोमल होंठ नीले पड़ चुके थे। उसकी ऐसी हालत देखकर महेश ने उसे समझाया, उर्वशी, अपने घर जाकर कहना कि रेस के समय तुम बहुत जोर से गिर गई थी, इसलिए चोट लग गई है। उर्वशी कितनी भी छोटी हो, किंतु वो ये तो समझ गई थी कि उसके साथ बहुत ही गलत हुआ है। वह वहाँ से निकलकर महेश ने उर्वशी को उसके घर के पास ही छोड़ दिया और खुद तेजी से कार भगा कर चला गया। उर्वशी किसी तरह से करहाती हुई घर पहुंची और बेल बजाई। विनीता दरवाज़ा खोलने आई और उर्वशी की ऐसी हालत देखकर उसके मुंह से चीख निकल गई। क्या हुआ मेरी बच्ची को? विनीता की चीख सुनते ही विवेक भी वहां आ गया और अपनी बेटी को इस हालत में देखकर वो भी घबरा गया। उर्वशी को विनीता ने गले से लगा लिया। वह जोर जोर से रो रही थी। विवेक और विनीता हैरान थे, डरे हुए थे। क्या हो गया बेटा? वे बार बार पूछ रहे थे, किंतु उर्वशी कुछ भी नहीं बोल रही थी, केवल रोती ही जा रही थी। नौकरी ज्वाइन करने का वक्त आ गया और उर्वशी घर में सभी का आशीर्वाद लेकर चली गई। ऑफिस ज्वाइन करने के बाद वो स्कूल में जा पहुंची, जहां उसके बचपन की खौफनाक यादें जुड़ी हुई थी। शिक्षिका के पद के लिए आवेदन पत्र के बहाने से वो कुछ टीचर से मिलने गई और बातों ही बातों में खेल कूद की बातें छेड़ते हुए महेश के विषय में पूछ लिया। तब उसे पता चला कि महेश अब एक बहुत बड़े स्पोर्ट्स शोरूम का मालिक है। महेश के विषय में ये सुनकर उर्वशी का खून खौल उठा। वो सोचने लगी कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने वाला मौत की ज़िंदगी जी रहा है, किंतु अपनी उस गलती पर उसे अवश्य ही पछताना होगा। इतना बड़ा जाना माना शोरूम ढूंढने में उर्वशी को समय नहीं लगा। शोरूम के अंदर जैसे ही वो पहुंची, उसे सामने ही महेश शांत से बैठा हुआ दिखाई दिया। उसे देखते ही वह पहचान गई। वो थोड़ा सहम गई, किंतु तुरंत ही उसने अपने आप को संभाल लिया। एक साधारण सी ड्रेस में बिना मेकअप के भी वह बहुत सुंदर लग रही थी। उर्वशी को देखते ही महेश की आंखें उस पर जा टिकी। महेश को अनदेखा कर अंदर जाकर उसने सेल्समैन से कहा, जी बैडमिंटन के रैकेट दिखाइए। जी मैडम, अभी दिखाता हूँ। तब महेश वहाँ आ गया और सेल्समैन से बोला, तुम बैंक जाकर चेक जमा करके आओ, कस्टमर को अटेंड करता हूँ। कहिए मैडम, क्या चाहिए आपको? जी बैडमिंटन के रैकेट दिखाइए, उर्वशी ने जवाब दिया।
डिनर के बाद महेश ने उर्मी को उसके घर छोड़ दिया। बिस्तर पर लेटकर उर्वशी अपनी योजना को सफल होता देख खुश हो रही थी, किंतु आगे अब और क्या, कैसे करना है, यह उसके समक्ष चुनौती भरा कठिन प्रश्न था। दूसरे दिन उर्वशी ने महेश को फ़ोन करके कहा, हेलो महेश, मैं 1 सप्ताह के लिए अपने घर जा रही हूँ। महेश ने बीच में ही उसे टोकते हुए कहा, उर्मी, सप्ताह मैं कैसे रहूँगा तुम्हारे बिना? महेश, हमेशा साथ रहना है तो यह जुदाई तो सहन करनी ही होगी। मैं हमारी शादी की बात करने जा रही हूँ, आखिर मुझे भी तो जल्दी है ना। उर्वशी के मुंह से ये बात सुनकर महेश खुश हो गया। उर्वशी अपने घर चली गई, महेश से ये कहकर कि उसे फ़ोन नहीं करना। 1 सप्ताह कहकर गई उर्वशी 15 दिनों तक भी वापस नहीं आई। इधर महेश की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उर्वशी यही तो चाहती थी, अभी तक सब कुछ उसकी योजना के मुताबिक ही हो रहा था। 15 दिनों बाद उर्वशी वापस आई और उसने महेश को फ़ोन लगाकर बोला, महेश, एक बहुत ही दुखद समाचार लेकर आई हूँ। शाम को डिनर पर मिलो तो तुम्हें सब विस्तार से बताऊंगी। शाम को डिनर पर उर्वशी को उदास देखकर महेश ने पूछा, क्या हुआ उर्मी, घर पर मना तो नहीं कर दिया ना? बहुत ही उदास मन से उर्वशी ने उसे बताया, महेश, मेरे पापा ने मेरी शादी तय कर दी है। ये क्या कह रही हो उर्मी? तुमसे बिना पूछे वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? बेल बजते ही उर्वशी ने दरवाज़ा खोला और सामने महेश को देखकर ठंडी सांस ली। महेश उसके कंधे पर सिर रखकर रोने लगा। उर्वशी ने उसे सांत्वना देते हुए पूछा, महेश, फ़ोन क्यों नहीं उठाया तुमने? मैंने तुम्हें कितने फ़ोन किए। उर्मी, मैं बाइक पर जा रहा था जब मुझे इस एक्सीडेंट का समाचार मिला। यह सुनते ही मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया और पीछे से आ रही कार का पहिया उसके ऊपर से निकल गया। मैं होश में नहीं था। घर जाकर मैंने कार ली, सीधे जबलपुर चला गया। मैंने अपने माता पिता को खो दिया उर्मी। मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। तुम जल्दी जल्दी से मेरे जीवन में पूरी तरीके से आ जाओ। हाँ महेश, ये हमारे लिए बहुत ही दुख भरा समय है। कुछ दिनों बाद पापा के पास जाकर हम फिर से बात करेंगे। उर्मी, मैं चाहता हूँ कि पापा के पास पहुँचने से पहले ही मैं पूरी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूँ। उर्वशी ने मन ही मन खुश होते हुए ऊपरी मन से कहा, नहीं महेश, उसकी ज़रूरत नहीं है। उर्मी, मैंने पापा से वादा किया है तो उसे तो पूरा करना ही होगा। सप्ताह के अंदर महेश ने अपनी पूरी जायदाद उर्वशी के नाम कर दी। यह देखकर उर्वशी ने पूछा, महेश, तुम इतना प्यार करते हो मुझसे? हाँ उर्मी, मैंने तुम्हारा प्यार पाने के लिए अपनी पत्नी को भी हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है। अब हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। महेश से ये सुनकर उर्वशी को सुकून का एहसास हुआ, जिसकी चाहत में वर्षों से उसके मन में हलचल मचाए हुए थी। फिर उसके बाद उर्वशी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उसने महेश के मुंह पर ज़ोर से तमाचा मारा। वो उर्वशी को देखता रहा। उर्वशी ने कहा, कुछ साल पहले जिस लड़की के साथ तुमने दरिंदगी की थी, मैं वही लड़की हूँ। अब तेरे पास ना बीवी है ना घर है। मैं पुलिस को फ़ोन कर दिया है, तेरी सारी करतूत बता दी है, तेरी बीवी को भी सब बता दिया है। वो तुझे तलाक देगी। तूने उसे नहीं, उसने तुझे छोड़ा है। तुझ जैसे नीच इंसान के साथ यही होना चाहिए। इतने में पुलिस भी वहां पहुंच गई। उन्होंने महेश को गिरफ्तार कर लिया। आज उर्वशी का बदला पूरा हुआ। इस दिन के इंतजार में वो सालों से तड़प रही थी।